इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि लिवर कंप्लेंट्स के लिए, जॉइंटिस के लिए और हेपेटाइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव नेचुरल ट्रीटमेंट है। आपने देखा है कि इस वक्त दुनिया में लिवर और हेपेटाइटिस की जो बीमारी है, इससे बहुत सारी अमवात हो रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पूरी वर्ल्ड में हर पांचवा बंदा किसी न किसी फॉर्म में हेपेटाइटिस बी, सी या ए का शिकार है। तो आज मैं आपको एक सस्ता, एक चीप और एक हाईली इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट बताऊंगा कि हेपेटाइटिस सी को और लिवर की जितनी भी डिजीज़ हैं, लिवर के जितने भी कंप्लेंट्स हैं, इवन के जिन लोगों को आखिरी स्टेज पर लिवर कैंसर होता है, उनके लिए भी एक नेचुरल रेमेडी है। और इस प्लांट के बारे में मैं आपको ऐसी ऐसी रेसिपीज़ बताऊँगा जो आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके भी नहीं पता चलेंगी। तो इस एपिसोड को आपने गौर से सुनना है, गौर से देखना है। Botanically called as a Silybum merianum. In English it is known as a milk thistle or a globe thistle, while in Urdu, Hindi or Tip it is called as a shifai jigar or a kandehari. It is the flower of Silybum merianum, which is a purplish flower. There are two varieties of Silybum merianum. One variety produces the purple flower, and another variety produces the white flower. इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसको कैपिचुलम कहते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक करैक्टर है फैमिली कंपास्टी का या एस्ट्रेसी का। तो अगर आप इस फ्लावर को गौर से देखें तो इसकी जो शेप है जस्ट लाइक सन रे, सूरज की तरह है, कैपिचुलम है। इसके जो फ्लावर है उस पर भी स्पाइंस है, इसके लीव्स पर भी स्पाइंस है, इसके स्टेम पर भी स्पाइंस हैं। और इसके अगर पत्तों को आप गौर से देखते हैं तो ये वेरीगेटेड लीव्स है जिसके ऊपर आपको वाइट निशान नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे पत्ते जिनके ऊपर वेरीगेटेड स्पॉट्स होते हैं उनको हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं, और ये डायरेक्ट स्टेम से राइज हो रहे हैं तो इसलिए इनको हम कालाइन लीव्स कहते हैं। इसके जो सीड जब पक जाते हैं तो इन सीड्स को आप घरों में आम रेसिपीज़ के तौर पर भून कर भी खा सकते हैं। इसको आप किसी शुगर के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया में इसके बीजों को लोग खुश्क करके सर्दियों में वैसे भी एज ए ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिलिबम मेरियनम प्लांट है, ये स्प्रिंग में कॉमन वीड्स के तौर पर बहुत जो खेत हैं, गंदम की खेत होती है या दूसरी जो फसलें होती हैं उसके किनारों पर खुद ब खुद ग्रो करता है। ये वाइल्ड नेचुरल वीड है और वेस्ट प्लेसेस में होता है। और इसके अलावा ये यूरोप में बाकी जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं इसके लीफ को एज ए सैलेड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका जो ये फ्लावर है, जब ये पक जाता है फ्लावर तो इसमें सीड्स होते हैं, और वो जो सीड्स होते हैं वो एक्चुअली सोर्स है सिलीमेरीन का। और ये सिलीमेरीन जो है ये एक्चुअली हेपेटाइटिस सी और बी का क्योर है। तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी या बी होता है या लिवर का कैंसर होता है, इसके सीड्स को आप 5 ग्राम के हिसाब से आप दिन में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 या 3 हफ्ते इस्तेमाल करें, फिर आप अपने टेस्ट करवाएं, फिर अपने लिवर का अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आपका लिवर हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों को आखिरी स्टेजेस पर लिवर कैंसर होता है उसके लिए एक बेस्ट नेचुरल रेमेडी है। जैसा कि मैंने आपको फील्ड में सिलिबम मेरियनम की आइडेंटिफिकेशन बताई है कि इसके फ्लावर कैसे होते हैं, इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे, लीव्स कैसे होते हैं और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये सिलिबम मेरियनम के सीड्स हैं, और ये सीड जब ये फ्लावर पक जाते हैं तो ये सीड्स कलेक्ट करते हैं। एक्चुअली जो हाई कंटेंट जो सिलीमेरीन होता है वो इन सीड्स में ही होता है। इन सीड्स को आप क्रश करके ऑयल एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सिलिबम मेरियनम का ऑयल है, यानी सीड्स को हमने एक्सपेल किया है, क्रश किया है और उससे ये ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो ये जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है सिलिबम मेरियनम का, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इम्पैक्ट है, यानी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस ऑयल को आप बॉडी मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन लोगों में एक्नीज होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी, वन ऑफ द बेस्ट ऑयल दैट इज यूज्ड टू ट्रीट द एक्नी इन सम पीपल। सीड्स को आप जब ड्राई कर लेते हैं तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, यानी मेडिसिनली 7 बेस्ट यूजेस है सिलिबम मेरियनम के। नंबर 1, ये लिवर डिसऑर्डर को ठीक करता है, हेपेटाइटिस को कंट्रोल करता है और लिवर कैंसर को ट्रीट करता है। नंबर 2, जिन लोगों में मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसके सीड्स आप निहार मुँह इस्तेमाल करने से उनमें ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, फैट्स को रिड्यूस करता है। नंबर 3, ये जो सीड्स हैं इनको आप एज ए सीड्स को आप ड्राई करके पाउडर करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या इसका आप एक्सट्रैक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इस सीड्स का जो तीसरा यूज़ है वो डायबिटीज़ को, यानी शुगर को, जो डायबिटीज़ 2 है, शुगर को कंट्रोल करता है।
इसके अलावा सीड्स का जो चौथा इंपॉर्टेंट यूज है, ये नेचुरल अम्यूनो बूस्ट होता है, यानी इसमें रिच एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये आपके बॉडी को जो बहुत सारी डिजीजेज होती हैं उनके अगेंस्ट नेचुरल अम्यूनो बूस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन की वीकनेस होती है या अल्जाइमर बीमारी है, उसके अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी कि ये इसके जो सीड्स है अगर आप रेगुलरली 2 to 3 वीक यूज करते हैं तो जिन लोगों में नर्व्स के इश्यूज होते हैं तो दे ट्रीट द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जिन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी बोन्स की वीकनेस होती है, बोन ब्रैकेज होती हैं, तो दे आर आल्सो यूज्ड टू ट्रीट द ऑस्टियोपोरोसिस इन दोज पीपल वेयर द बोन्स आर वीक।